कक्षा 9वीं का अध्याय 1 अपन पढ़ते हैं। उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, पदार्थ। हम अपने चारों ओर अपने आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो हमें बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देती है। बहुत सारी हमारी खाने वाली वस्तुएं, यहाँ तक कि हम जो सांस लेते हैं वो हवा, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हर एक वो चीज जो अपने को दिखाई देती है वो पदार्थ कहलाती है। दार्शनिकों ने इस पदार्थ को 5 भागों में बांटा था, जिन्हें हम पंचतत्व कहते हैं। फिर आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस पदार्थ को 2 भागों में बांटा, भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर। तो ये जो पार्ट है हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें अपन पदार्थ का अध्ययन जो करेंगे वो भौतिक गुणों के आधार पर इसका अध्ययन करेंगे पदार्थ का। तो पदार्थ कहते किसको है, क्या है पदार्थ? तो पदार्थ के बारे में अपन 3 चीजें देखते हैं। एक तो हर वो वस्तु जो अपने को दिखाई दे रही है, जो किसी स्थान पर रखने पर स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। हर वो वस्तु जो किसी स्थान पर रखने पर स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। जैसे चाक को मैं यहाँ रखता हूं तो ये इतना इतना स्थान घेरेगी, तो ये चाक क्या है? पदार्थ। जैसे ये पोर्ट, इसको अपन किसी स्थान पर रखेंगे, ये स्थान घेरता है, ये पदार्थ है। ये गिलास है, गिलास में पानी भरा हुआ है, तो ये इस पानी ने इस गिलास का जितना भी स्थान था सारा स्थान घेर रखा है, तो पानी भी क्या है? एक पदार्थ है। ये जो पाउच देख रहे हैं आप, ये पाउच जो है कंप्रेस करने पर दब नहीं रहा है। ये पाउच कंप्रेस करने पर नहीं दब रहा है, मतलब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हवा है, तो हवा ने भी स्थान घेर रखा है, तो हवा भी क्या है? एक पदार्थ। हर वो चीज जो स्थान घेरती है, पदार्थ। दूसरा पदार्थ में क्या गुण होना चाहिए? हर वो चीज जिसमें द्रव्यमान क्या हो? द्रव्यमान क्या हो? द्रव्यमान। वो क्या है? पदार्थ। हर वो चीज जिसमें द्रव्यमान किसको कहते हैं? वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। ये पदार्थ है किसी न किसी चीज का बना हुआ है, मतलब इसके अंदर द्रव्यमान है। द्रव्यमान मतलब इस वस्तु के अंदर निहित, यूं कहे तो कणों की मात्रा को अपन पदार्थ कहेंगे। अब ये जल है, ये जल जिन कणों से मिलकर बना हुआ है उन कणों की मात्रा को अपन द्रव्यमान कहेंगे। ये हवा है, ये जिन कणों से मिलकर बनी हुई है उन कणों की मात्रा को अपन द्रव्यमान कहेंगे। तो दूसरा गुण था अपना द्रव्यमान। पहला गुण था हर वो चीज जो किसी स्थान पर रखने पर स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती। दूसरा, जिस वस्तु में द्रव्यमान होता है उसे अपन पदार्थ कहेंगे। तीसरा, उस वस्तु का अध्ययन हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता है। जिस वस्तु का अध्ययन हमारी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा किया जा सकता है, हर वो वस्तु पदार्थ। जिसका अध्ययन हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किया जा सकता है वो वस्तु क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ना है कि पदार्थ जो है सतत होता है या कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा अपन ये पढ़ेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है या नहीं होता है। तो अपन इसके लिए प्रयोग करते हैं। ये गिलास है, गिलास के अंदर अपन ने पानी लिया हुआ है। अगर इसको अपन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह एक बीकर है और बीकर के अंदर पानी लिया है। अब इस गिलास में जितना पानी भरा हुआ है, इस पानी का लेवल जितना है, उस लेवल को अपन मार्कर की सहायता से अंकित करते हैं। इस ग्लास के अंदर जितना पानी है
उसके लेवल को अपन ने मार्कर की सहायता से अंकित किया है। पानी एक पदार्थ है। अब इसमें अपन दूसरा पदार्थ डालते हैं। दूसरे पदार्थ में अपन इसमें शक्कर डाल रहे हैं। फिर अपन पानी के लेवल को देखते हैं। ये जब शक्कर पूर्णतया घुल जाएगी, उसके बाद वापस इस ग्लास के अंदर अपन पानी के लेवल को देखते हैं कि लेवल कितना बढ़ा या घटा। तो अपन देखते हैं कि पानी के लेवल में कोई अंतर कुछ समय बाद देखेंगे। शक्कर घुलने के बाद तो अपन देखेंगे कि पानी के लेवल में कोई भी अंतर नहीं आता है। तो फिर शक्कर कहाँ गई, पदार्थ के कण कहाँ गए? तो पानी में कणों के बीच में खाली स्थान होता है, मतलब रिक्त स्थान होता है। उस रिक्त स्थान में शक्कर के जो कण हैं वो चले गए, मतलब पानी के अंदर शक्कर जो है पूर्णतया घुल चुकी है। और वो घुलकर कहाँ गई है? तो पानी के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान में शक्कर के जो कण है वो चले गए हैं। अर्थात पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। और पहला पॉइंट जो अपना था कि पदार्थ सतत है या कणों से मिलकर बना है, तो पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना है, पदार्थ सतत नहीं है। अगर सतत होता तो जैसे ही अपन पानी के अंदर शक्कर डालते हैं तो पानी का जो लेवल है ये बढ़ना था, पर बढ़ा नहीं है, वो लेवल उतना का उतना ही है। अर्थात पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, अभी अपन ने पदार्थ के पहले गुण के बारे में पढ़ा कि पदार्थ के जो कण हैं ये सतत होते हैं या पदार्थ जो है बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। तो जैसे अपन इस पोर्ट को देखते हैं तो ये पोर्ट एक ही कण का बना हुआ है या बहुत सारे कणों का बना हुआ। तो इसमें ये अभी क्या है, अपने को सतत लग रहा है ना, लगातार इसमें कण जो है बिखरे हुए नहीं लग रहे हैं। जैसे अपन रेत लेते हैं, मुट्ठी भर रेत, उसमें जो कण होते हैं वो सारे बिखरे हुए कण रहते हैं। और इसमें अपने को कणों की व्यवस्था ऐसी लग रही है कि जैसे ये पदार्थ जो है एक ही कण से मिलकर बना हुआ है। ये ऐसा नहीं है, पदार्थ जो है बहुत सारे असंख्य कणों से मिलकर बना होता है। तो अभी अपन ने पहले गुण में यही पढ़ा था कि पदार्थ जो है बहुत सारे कणों से मिलकर बना है। अब अपन पढ़ते हैं पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब अपन तीसरा गुण देखते हैं पदार्थ का कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। तो इसको अपन प्रैक्टिकल के द्वारा कैसे सिद्ध करेंगे कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं? तो उसके लिए अपन एक गिलास लेंगे, गिलास में पानी डालेंगे और उस पानी में थोड़ी सी मात्रा या तो लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट या केमेनोफोर, तीनों एक ही चीज है। लाल दवा को अपन पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, जिसका सूत्र है केमेनोफोर, KMNO4। इसकी अपन थोड़ी सी मात्रा उस गिलास में डालेंगे। गिलास पानी से पूरा भरा हुआ, तो पूरे गिलास को वो रेड मतलब पानी का जो कलर है वो रेड कर देगी। तो इससे ये सिद्ध होगा कि पदार्थ के कण जो है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। मतलब वो अपन ने ली थी एक बूंद और वो पूरे गिलास में फैल गए। उसमें तो असंख्य कण होते हैं जो पूरे गिलास के अंदर सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। और यदि अपन लाल दवाई ना लें तो दूसरा अपन एक बाल्टी लें, बाल्टी में पानी डालें और पानी डालने के बाद उसमें थोड़ा सा डेटॉल डालें, डेटॉल की एक बूंद। फिर अपन जैसे उसमें डेटॉल की एक बूंद डाल देंगे, पूरी बाल्टी के पानी में डेटॉल की स्मेल अपने को आने लग जाएगी। तो मतलब अपन ने डाला था केवल और केवल एक बूंद, पर वो पूरे ही पानी में, एक बाल्टी के अंदर 15 लीटर पानी आता है, तो 15 ही लीटर पानी को वो सुगंधित बना देगा। उसके अंदर अपने को डेटॉल की स्मेल आने लग जाएगी। मतलब वो इतने छोटे कणों से मिलकर बना है कि पूरे 15 लीटर पानी में फैल जाता है एक बूंद। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं। दूसरा है
पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो इसको अपन ऐसे सिद्ध करेंगे कि जैसे एक कमरे में अपन अगरबत्ती लगाते हैं और यदि अपन थोड़े दूर बैठे हैं या दूसरे कमरे में बैठे हैं तो उस अगरबत्ती की जो खुशबू है वो दूसरे कमरे तक पहुंच जाती है। तो वो क्या है कि उस अगरबत्ती से जो वायु निकलती है, धुएं के कण निकलते हैं, वो धुएं के कण वायुमंडल में फैली हुई वायु में मिलते हैं और उस वायु के माध्यम से हम जहां बैठे हैं वहां तक पहुंच जाते हैं और उसकी गंध हमें, अगरबत्ती की स्मेल हमें आ जाती है। तो पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं। और कैसे देखिए कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तो उसके लिए अपन एक प्रैक्टिकल और कर सकते हैं कि एक गिलास लें, गिलास में पानी डालें, पानी में एक बूंद शाही डालें, तो पूरे गिलास के पानी को रंगीन बना देती है। मतलब पदार्थ के कण छोटे छोटे भी होते हैं और गतिशील भी होते हैं, तो पूरे गिलास के अंदर फैल जाते हैं। अपन तीसरा गुण देखते, पांचवा गुण, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको अपन समझते हैं। तो आप सबने चलते हुए नल को देखा होगा, मतलब नल से पानी आते हुए सभी ने देखा होगा। जब अपन नल को चालू करते हैं तो उसमें से पानी की एक धारा निकलती है, तो उस धारा के बीच में अपन उंगली रखते हैं, नल को चालू करते हैं, नल से थोड़ी दूरी पर पानी की धारा के बीच में अपन उंगली रखते हैं, तो वो जो पानी की धारा है वो दो धाराओं में बढ़ जाती है। फिर अपन देखते हैं कि थोड़ी दूर तक वो दो धाराओं में बढ़कर जैसे उंगली खत्म होती है वापस वो पानी की एक धारा बन जाती है। मतलब पानी की एक धारा आती है, अपने उंगली रखने के कारण वो दो धाराओं में बढ़ती है और वापस एक धारा बन जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो पानी के कण है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जिसके कारण वो वापस एक धारा बन जाती है।